हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत साहब जुड़ चुके हैं। नरेश टिकैत साहब, बहुत बहुत स्वागत। इस वक्त पूरा देश आपको सुन रहा है, सर देख रहा है। क्या किसान आंदोलन प्रधानमंत्री के आज के संबोधन के साथ खत्म हो रहा है, यह मानकर चलें? और प्रधानमंत्री के आज की इस पहल को आप किस तरीके से देखेंगे? शुक्रिया अदा करते हैं प्रधानमंत्री का। नहीं, प्रधानमंत्री का पहल की धन्यवाद दे रहे हम। उन्हें ऐसी बात नहीं, हम किसी की जो किसी ने बात कह दी, किसान हित में बात कही, तो उसका हम किसी की वाह नहीं रखते। ठीक है, उनका हम स्वागत करें, अच्छी बात है, पर आंदोलन थोड़ा ही समाप्त होगा इस उससे। भाई बातचीत हमें कोई लिखित में तो दो, कोई और जिम्मेदार आदमी कोई पार्टी में जिम्मेदार हो, किसान संयुक्त मोर्चा है, उस तक बातचीत करो। तो ये थोड़ा एक प्रधानमंत्री जी ने एकदम ऐसी कह दी, इतनी मार्मिक भाषा में कह दी। देश के नाम संबोधन करते हुए अगर कोई बात कहता है जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर सुनी जाती है, उस पर भरोसा नहीं है आपको? नहीं, भरोसा तो प्रधानमंत्री जी है, भरोसा तो करना पड़ेगा, पर कम से कम भरोसे लायक हो तो ये। इन्होंने तो अपना यकीन खो रखा सारा, इन्होंने यकीन खो रखा। ये इतनी वानी हो रही बातचीत, जो किसी का यकीन खो जाए एक जिम्मेदार का, तो इन्होंने खो रखा। ये यकीन बनाओ, पहले किसानों में यकीन बनाओ। हमने कई बार हमने कह दिया भाई हम प्रधानमंत्री का सर झुकाना नहीं चाहते। इस बात को हमारी गंभीरता तक क्यों नहीं ले रहे हैं? प्रधानमंत्री का सर ऊंचा रहना चाह। क्या इन्होंने हमारे 700 किसान इस आंदोलन में शहीद हो लिए, दो शब्द उनके प्रति भी कहा? उनमें तो कुछ घटता नहीं, ना कोई ऐसी बात है, कोई ना कोई प्रतिष्ठा की बात है। कम से कम हमें भी नहीं होता भाई हमारे प्रधानमंत्री जी किसानों के प्रति भी इतने में है, भावुक होकर दो शब्द कह देते भाई मैं चलो इस आंदोलन। नहीं, कहाँ मांगी अक्षमा? हम नहीं, ये तो अक्षमा नहीं मंगवाते हम। और सब उनके सब वो तो नहीं कही बात तक भाई वे 700 किसान शहीद हो गए, भाई वे भी गलत हुआ, मैं भी 130-35 करोड़ की उसमें में भी थे। तो हम तो यही कहे, ये बातचीत करो, ढंग से बातचीत करो, किसानों का सम्मान रखो, संयुक्त मोर्चा है उन तक बात करो। इस पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में अच्छे विद्वान है, दिग्गज है, उनकी भी सुलह मशवरा लेकर करो। हम किस तरह तक यकीन करें? पहले तो हम यकीन दुआओ। बातचीत उन्होंने कह दिया तो कुछ भी बात नहीं। नरेश टिकैत साहब, देखिए आपका जो आंदोलन था सर, वो उन 3 कानूनों को लेकर था। कानून खत्म हो चुके हैं, प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है, देश को संबोधित किया है, बात यहां खत्म हो जानी चाहिए। आपने कहा कि नहीं साहब, अब तो एमएसपी आप लागू करो, एमएसपी पर कानून बनाओ, तभी हम पीछे हटेंगे। इस देश में एमएसपी पर कानून आखिरी बार कब बना था सर, आप बता दीजिए, जो आप मानकर चल रहे हैं कि अब तो प्रधानमंत्री को बनाना पड़ेगा। ये दबाव की एक राजनीति या दबाव की कोशिश तो लगातार आप नहीं कर रहे हैं कि चूंकि आपने हमारी एक बात मान ली, अब आपको दूसरी बात भी हमारी माननी पड़ेगी? नहीं, तो ये हमारे पे शायद दबाव में इस आंदोलन को उठवाओ क्या? ये तो मन में से निकाल दो बातचीत। 1 साल का आंदोलन हम घंटों में नहीं समेटने के। कल को प्रधानमंत्री जी ने कहा, कल को हम मीटिंग कर रहे हैं, आपात बैठक है कल को, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि 1 साल का आंदोलन हमें 2-4 घंटे में ही समेट दे। नहीं तो यानी रोड अभी भी, बॉर्डर अभी भी आप नहीं खोलेंगे? सौदा होगा हमारे, अभी भी आप सड़कों पर डटे रहेंगे? बात होगी जब 3 कृषि कानून वापस लेने की बात हो गई तो उस आंदोलन का प्रारूप और रूप बदल दीजिए। सब बॉर्डर तो खुले, बॉर्डर एक तो बता दिया, जो संयुक्त मोर्चा है वही तो निर्णय लेगा। हमें एक किले आदमी को अधिकार नहीं है। बातचीत उन तक करो। कल को बैठक है, बैठक में क्या निर्णय लिया जाएगा? अगर वे कल को आंदोलन वापसी ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। हमें टिकैत साहब, किसानों ने उन पर विश्वास करा। आप सर दूसरी तीसरी पीढ़ी के नेता हैं जो किसानों की आवाज को उठा रहे हैं। ईमानदारी से बताइएगा, इस देश में, इस देश के प्रधानमंत्री आखिरी बार कब आपने देखे टीवी स्क्रीन पर जब सिर्फ किसानों के मुद्दे को संबोधित करने के लिए देश के प्रधानमंत्री सामने आए हो? मुझे लगता है कि पिछले 1 दशक, 2 दशक, 3 दशक में शायद ऐसा पहली बार हुआ है कि इस देश के प्रधानमंत्री ने किसानों को, मुद्दों को एड्रेस करने के लिए राष्ट्र को संबोधित किया है। क्या ये कम बात है सर? क्या ये सामान्य है? जी, इस सरकार तो सब सरकार अच्छी रहेगी। सबने बात सुनी,
समाधान भी हुए, किसी पर आश्वासन होगा, किसी बात का समाधान होगा। इसमें तो इतनी जिद्दी सरकार तो हमने 2014 से पहले इस देश में एमएसपी था। ये तो 2020 से पहले क्या इस देश के किसान खुदकुशी करने को मजबूर नहीं थे? क्या 2019 से या 2014 से पहले इस देश की खेती फायदे का सौदा थी? नहीं, इससे पहले, इस सरकार से पहले सब सौदा ठीक था हिसाब। नहीं, कैसे ठीक था? अगर आप आंकड़ों पर देखेंगे तो एमएसपी के तहत जो खरीद होती थी वो योगी सरकार के 4 सालों में बेहतर हुई है। तो मतलब आप किस तरह से ठीक कह रहे हैं, थोड़ा समझाइए। अजय नहीं, इसमें कुछ ठीक नहीं है तो संयुक्त मोर्चा जाना में जानेंगे हिसाब किताब। नहीं, आप बता ले रहे हो। नहीं टिकैत साहब, ना तो आप बता रहे हो क्या ठीक नहीं है, बस आपने ठान लिया है कि ठीक नहीं है। चलिए सर, आपकी कुछ मजबूरी हो सकती है। उम्मीद करते हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में कोई समाधान निकलेगा ताकि आने वाले वक्त में इस तरीके का गतिरोध ना दिखे। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी नरेश टिकैत साहब जुड़ने के लिए हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।